नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पूरे भारत में काफ़ी जगहों पर रेड करी अंडर ऑपरेशन मेघचक्रा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेघचक्रा है क्या, सीएसएएम है क्या, जिसके एक सिंडिकेट जो कि सर्कुलेशन, सेलिंग, व्यूइंग और अपलोडिंग ऑफ सीएसएएम क्या होता है ये आगे देखेंगे। इस सिंडिकेट का पार्ट था जिनके ऊपर हमारी जो सीबीआई है उसने रेड्स करी हैं और काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है और अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो विस्तार से हम देखेंगे ऑपरेशन मेघचक्रा क्या है, और ऐसा ही एक ऑपरेशन हमारी सीबीआई ने पिछले साल भी किया था, तो हम उसे भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सीबीआई ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघचक्रा टू कॉम्बैट स्प्रेड ऑफ सीएसएएम। क्या होता है ये? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। तो ऐसा कोई मटेरियल यानी वीडियो या फिर फ़ोटो वगैरह जहाँ पे बच्चों का जो है सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है, तो इस प्रकार का जो मटेरियल है ऑनलाइन जो होता है ना, सोशल मीडिया में या कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह में, तो उसका जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए हमारी सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघचक्रा। सीबीआई ने ऑपरेशन मेघचक्रा को लॉन्च किया था सितंबर 24, 2022 में, और इसके तहत पूरे भारत में 56 लोकेशंस में 56 जगहों पे सर्च ऑपरेशंस किए गए। और यहाँ पे ये एक नेशन वाइड ड्राइव के अंदर हो रहा है जहाँ पर सर्कुलेशन और शेयरिंग जो है सीएसएएम की, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, उसके खिलाफ जो ये नेशन वाइड ड्राइव हमारी सीबीआई ने चलाई है, उसी के अंदर ये 56 लोकेशंस में सर्च ऑपरेशंस हुए और उसी के अंदर ऑपरेशन मेघचक्रा जो है वो किया गया। अब ये ऑपरेशन जो है सीबीआई ने तब शुरू किया जब उन्होंने सिंगापुर के एक स्पेशल यूनिट इंटरपोल से उनको इंटेलिजेंस मिली सीबीआई को किस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो भारत में हो रही हैं। अब सिंगापुर के स्पेशल यूनिट इंटरपोल को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ से मिला। तो अब यहाँ पे देखो ये इंटरनेशनल नेक्सस है। न्यूजीलैंड के अथॉरिटी को पता चल रहा है, वो बता रही है सिंगापुर के इंटरपोल को, और वहाँ से फिर वो सीबीआई को बता रही है, और सीबीआई उस रिपोर्ट के, उस इंटेलिजेंस, उस इंफॉर्मेशन के तहत वो ऑपरेशन जो मेघचक्र है उसको शुरू करती है। इसके अंडर सीबीआई ने 2 केस फाइल किए हैं, और इन 2 केसेस में बहुत ज़्यादा लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल जो हैं, जो इन चीज़ों में एक्यूज़ हैं, किसमें? ऑनलाइन सर्कुलेशन, डाउनलोडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। तो इसमें जो ये पूरा नेक्सस जो सिंडिकेट है, इसमें जो जो भारतीय मूल के लोग इन्वॉल्व थे, उन सारों के लिए जो है वो 2 केसेस में लार्ज नंबर ऑफ जो इंडियंस हैं उनको एक्यूज़ किया गया है। उसके लिए केस जो है वो ऑलरेडी सीबीआई ने फाइल किया है। इसके अंडर जो 56 लोकेशंस है, मैंने आपको बताया कि सर्च हुए, वो कौन कौन सी स्टेट्स में है। तो तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में है, बिहार, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और ऐसी स्टेट्स में है। तो इन सारी की सारी स्टेट्स में 56 जो लोकेशंस हैं वहाँ पे सीबीआई ने सर्च किए। अब इन रेड्स में क्या मिला? इन रेड्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, जो भी सस्पेक्ट हैं यानी कि जिनके ऊपर शक था जहाँ पे रेड हुई, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, उन सारों को सीज़ किया गया। और इन रेड्स में काफ़ी, ये जो सीजर किया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, इसमें काफ़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल जो है वो मिला है। अब यहाँ पे 50 सस्पेक्ट्स जो हैं उनको करंटली हमारी सीबीआई क्वेश्चन कर रही है कि ये जो वीडियोज़ या ऑडियोज़ या फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पर भी ये अब्यूज़ जो मटेरियल है, इसमें जो चाइल्ड विक्टिम है यानी वो बच्चे जिसके साथ जो अब्यूज़ हो रहा है, और अब्यूज़र जो है यानी जो कर रहा है, तो इन दोनों की क्या आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी के बारे में जो है वो हमारी सीबीआई 50 जो सस्पेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन कर रही है। इसी प्रकार का एक एक्सरसाइज सीबीआई ने पिछले साल भी लॉन्च करी थी जिसका नाम था ऑपरेशन कार्बन। तो आपने याद रखना है ऑपरेशन कार्बन और ऑपरेशन मेघचक्रा। अभी इस ऑपरेशन कार्बन के अंडर सीबीआई ने 13 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में रेड किया था, जहां पे 24 केस जो है वहां पे फाइल किए गए 80 लोगों के खिलाफ। और ये जो रेड थी, ये ऑपरेशन कार्बन जो था, इसके अंदर जितनी भी रेड्स हुई ये 76 लोकेशंस में हुई थी पूरे के पूरे भारत में। अब जो केस जो हैं सस्पेक्ट जिनके ऊपर शक हुआ, उनके खिलाफ फाइल किए गए हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के तहत जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं इन दोनों में, चाहे वो आईपीसी हो या फिर आईटी एक्ट हो, इसके जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं उनके अंडर ये जो सस्पेक्ट्स हैं इनके खिलाफ केस फाइल किए गए हैं।
अभी जो सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर केस फाइल हुए हैं, ये एक पार्ट थे सिंडिकेट के, जो क्या करता था, सर्कुलेट करता था, सेल करता था, बेचता था, व्यू करता था और अपलोड करता था। किसे? CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को। कहाँ कहाँ पे? ये चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो या फिर ऑनलाइन ग्रुप्स में हो। तो इस प्रकार के जो लोग इस सिंडिकेट में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर CBI ने केस फाइल किए हैं और अभी इसकी जांच हो रही है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के तहत CBI को अब जब इन्फॉर्मेशन पूरी मिली है, तो जैसे मैंने बताया कि सिंगापुर से आई इंडिया की CBI तक, सिंगापुर में कहाँ से पहुँची? न्यूजीलैंड। तो अब हमारी जो CBI है ये बाकी कंट्रीज़ को भी अर्ज कर रही है। अर्ज करने का मतलब होता है मांग करना। तो मांग कर रही है इस सिंडिकेट के और भी अगर मेंबर्स के बारे में आपको पता चलता है तो हमारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के अंडर CBI अर्ज कर रही है, मांग कर रही है बाकी देशों से भी कि अगर आपको भी इस प्रकार की इन केसेस से जुड़े कुछ भी व्यक्ति जो हैं, जो इस सिंडिकेट का पार्ट है, उनका पता चलता है तो फिर आप हमें बताएं। क्योंकि भारतीय मूल के जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ साथ काफ़ी इंडिविजुअल जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ के? जैसे पाकिस्तान, कनाडा, US, UK, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, अजरबैजान, सऊदी अरेबिया। तो इन सारी कंट्रीज़ में भी कुछ लोग रहते हैं जो सस्पेक्ट हैं इस पूरे सिंडिकेट के। तो उनके लिए फिर हमारी जो CBI है उसने मांग करी है कि इनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे हमारे साथ शेयर किया जाए। तो ये था CBI का ऑपरेशन मेघ चक्रा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जगह वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।